जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आप सबको याद होंगे ये लाला हमारे यहाँ आए थे 2 दिन पहले और इनका जो है श्रृंगार करना था। और इन लाला की जो एक आंख है वो तो पूर्ण रूप से नहीं थी और दूसरी आंख भी उनकी आधी निकली हुई थी। तो इन लाला का जो श्रृंगार है वो अब हो चुका है, तो वो मैं वीडियो आप सबके लिए पोस्ट कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब भी लाला को स्नान कराएं तो आप चंदन और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली चंदन का इस्तेमाल करें, लाला अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये लीजिए, लाला हो गए हैं पूर्ण रूप से रेडी। और ये देखिए इनकी जो आँख है वो बनाई गई हैं, ये कौड़ी की आँख नहीं है, ये श्रृंगार से बनाई हुई आँखें हैं। और ये चलती रहेंगी जब तक आप इनका अच्छे से आप इनकी स्नान कराते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से लाला हैं और ये ज़ीरो साइज़ हैं और मेरे ख्याल से ज़ीरो साइज़ से भी ये छोटे हैं शायद। तो इनका जो श्रृंगार है उसको करने में थोड़ा मतलब टाइम लगता है और साथ ही बहुत बारीक इनका श्रृंगार होता है। साथ ही साथ इनका जो नाम रखा गया है वो इनका नाम रखा है हमने राधा रमन। कारण क्या है कि इनकी जो आँख है वो बहुत बड़ी बनी है, देखिए कितनी बड़ी आँखें हैं इनकी। और साथ ही साथ इनका जो मतलब भाव जो आ रहा था तो वो राधा रमन जी के नाम से ही मतलब बार बार आ रहा था, इस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। साथ ही साथ चलिए मैं एक और चीज़ बताने के लिए, ये मैंने ये जो गुलाब की पत्तियाँ मतलब बिछाई है ना, ये बताने के लिए बिछाई है। अब बहुत सारे भक्त हैं वो कहते हैं कि दी हमारे यहाँ पर पंखा नहीं है और हमारे यहाँ एसी नहीं है, एक ही रूम है, छोटा सा स्थान है और वहाँ पर हम लड्डू गोपाल को कैसे गर्मी से बचाएं। तो ये देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है तो आप एक गुलाब के पत्तों को बिछाकर अपने लाला को वस्त्र पहनाकर, और वस्त्र उनको कॉटन के फिर आप पहनाएं, जो घर पर भी आप बना सकते हैं और बहुत ही कम मतलब खर्च में वो बन जाता है। मेरे ख्याल से मैं क्या बोलूँ, 5 रुपये में आप एक ड्रेस बना सकते हो। तो इस तरह से आप छोटे लालाओं को जो भी फूल आपको मिलते हैं उन फूलों को अच्छे से साफ़ करें धो के, और उसके बाद उनको थोड़ा सा ड्राई होने दें, मतलब जो पानी है उसका हट जाए। आप कपड़े से अच्छे से पोंछ के उनको बिछाकर और उनको उनकी पैंटी पहना के, उनके वस्त्र पहना के आप लाला को इस तरह से बिठा सकते हैं। क्योंकि पूरी गर्मी वैसे भी प्रभु फूल बंगले में रहते हैं और जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं वो 2 फूलों से अपने छोटे लालाओं को खूब सारी और बहुत सुंदर सेवा दे सकते हैं। ये सिर्फ आपके सारे भाव पे डिपेंड करता है। मानती हूँ कि बड़े लालाओं की सेवा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए मैं सच कहूँगी कि छोटे लाला की सेवा करना सच में बहुत आसान है, बहुत आसान है। उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाना बहुत आसान है। उनको सेवा आप सुपर से सुपर दे सकते हैं, मतलब इतनी सुंदर आप सेवा उनको दे सकते हैं। रोज़ आप उनके लिए एक फूल से उनका फूल बंगला बना सकते हैं। बताइए मतलब कहाँ ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप एक छोटा सा मटका खरीदिए, मिट्टी का, जो मिट्टी वाला आता है, वो उनके नज़दीक आप थोड़ा सा रखिए, ठीक है, उससे भी उनको बहुत आराम मिलता है, साथ ही वो पानी भी पिएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। छोटे लाला की सेवा सच में बहुत आसान है, तो आप छोटे लालाओं की सेवा बहुत आसानी और सुविधाजनक कर सकते हैं। अगर मेरी बात सही लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। और हाँ, इन्होंने अभी वस्त्र नहीं पहने हैं, अब मैं इनको वस्त्र पहना दूँगी और इनके जो हैं दूसरे वस्त्र हमको लाने होंगे, क्योंकि ये इनका साइज़ बहुत छोटा है। वो तो मैंने बहुत पास करके वीडियो बनाया है जूम करके, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़े हैं, लेकिन ये बहुत चुन्ने से लाला हैं। ठीक है जी, खूब सारा प्रेम। राधे राधे।